क्योंकि जो भी इस सोर्स से इनकम आएगी उसका प्रॉफिट का एंड उस एनजीओ में डिपॉजिट हो जाया करेगा जो भी फंड होएगा। तो ये मेरा उद्देश्य है। सो व्हाट्स अप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मोटो व्लॉग में। आज है 30th ऑफ अगस्त एंड आई होप आप लोग जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। डेली व्लॉग्स आ रहे हैं आजकल तो माना भाई। सो एंड कैसे हैं आप लोग? आप लोग ये व्लॉग क्योंकि कल देख रहे होंगे तो वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। अभी आप लोग कह रहे होंगे कि भानु भाई कहाँ जा रहे हो, ये तो बताया ही नहीं आपने। तो अभी हम जा रहे हैं आनंदम। झारखंड तक आया था काम के लिए, वो काम निपटा दिया है एंड वो काम जो है वो है एक बहुत ही अच्छा काम, बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ पे मैं अब फोकस कर रहा हूँ। ये जो इनकम सोर्स है वो बढ़ाने की सोच रहा हूँ मैं। तो इसीलिए मैंने एक और बिज़नेस को बढ़ाया है थोड़ा सा अपना। आजकल मैं उसमें वर्किंग कर रहा हूँ एंड यही रीज़न था कि मैं कह रहा था ना आप लोगों को कि मेरे व्लॉग नहीं आ रहे, टाइम नहीं लग रहा। यही रीज़न था कि वो टाइम नहीं लगने का, इसी चीज़ पे मैं वर्क कर रहा था। एंड ये जो चीज़ है ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज़ होने वाली है। मतलब इसका जो इनकम का सोर्स होगा वो इतना ऐसा इनकम तो नहीं होगी कि मतलब रियल एस्टेट वाली इनकम से बड़ी इनकम तो नहीं होगी, बट हाँ मैं बड़ी चीज़ नेक्स्ट लेवल चीज़ मैं इस वे में कह रहा हूँ क्योंकि जो भी इस सोर्स से इनकम आएगी, मतलब इनकम इन द सेंस इनकम आई टोटल, उसका प्रॉफिट का 50% मैं एक एनजीओ भी खोलने वाला हूँ साइड बाय साइड 2024 अप्रैल में। तो इस इनकम का 50% वहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे हम लोग एंड उस एनजीओ में डिपॉजिट हो जाया करेगा जो भी फंड होएगा एंड उसके बाद हम उसे किसी अच्छे काम में लगाएंगे। तो ये मेरा उद्देश्य है। तो अगर आप लोग कहोगे कि मानव भाई थोड़ा सा विस्तार में बताओ इसके बारे में, तो मैं किसी दिन मानव विश्व फिल्म्स की टॉक्स में आप लोगों को विस्तार में बताऊंगा विद द पेपर वर्क्स कि क्या क्या चीज़ें मैं कैसे से कर रहा हूँ। एंड हाँ, जो फाउंडेशन मैं बनाऊंगा, जो एनजीओ मैं बनाऊंगा, उसका नाम रखने वाला हूँ कोई अच्छा और यूट्यूब से रिलेटेड जो मतलब आप लोगों को भी समझ में आए। एंड उसका भी एक चैनल बनाऊंगा मैं सो दैट हम जो भी डोनेशंस वगैरह जो भी हम करें, जिसकी भी मदद करें, हम आप लोगों को दिखा भी सकें, थोड़ा सा आप लोगों को प्रेरित कर सकें। प्रेरित इज़ द राइट वर्ड क्या, जो भी है, मतलब थोड़ा सा मैं आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ इस चीज़ में कि हाँ भाई आप भी कर सकते हो, जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी ऐसा कर सकते हो काम। एंड बस यही चीज़ें रहेंगी। और मैं इस वाली जो एनजीओ बनाऊंगा इसमें कोई डोनेशन लूँगा नहीं, मैं अपने आप से ही जो मेरे से हो सकेगा, जो मेरी इनकम, जो मेरे नया एक सेटअप खोल रहा हूँ मैं, उसमें से जो भी 50% इनकम होगी उसका मैं आप लोगों को दूंगा, उसका मैं उसमें वो दूंगा 50% प्रॉफिट का दे दूंगा मैं अपने आप से ही और दिखा भी दूंगा। बट हाँ, किसी और से डोनेशन लेने के लिए मैं ये फाउंडेशन बिल्कुल नहीं बना रहा हूँ, ये एनजीओ नहीं बना रहा हूँ। मैं अब सिर्फ अपने बलबूते पे सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ फाउंडेशन और एनजीओ कि ताकि मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ एक चीज़ को। हर चीज़ का एक होता है ना कि अकाउंट रखा जाता है, तो मेरे पास वो अकाउंट रहेगा, ज़िंदगी भर रहेगा वो अकाउंट मेरे पास। एक करंट अकाउंट बना देंगे एनजीओ का, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो भी अकाउंट बनेगा वो बना देंगे सो दैट सारे फंड्स उसमें हुए। साल में 1-2 बार जितनी भी बार हुआ, मौका पड़ा तो डोनेशन कर दी। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पूरे साल भर में इकट्ठा करें और साल में 3 बार ऐसा रखें कि 3 बार हम डोनेशन कर दें बस। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि 3 बार साल में कोई भी फेस्टिव सीज़न, अच्छा सा फेस्टिव सीज़न जो मतलब गरीब लोग थोड़ा सा सेलिब्रेट नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो मतलब तो मैं इस बारे में अभी कंटिन्यू करता हूँ। जरा आनंदम से हो क्या है पहले हम उनके गाइस। सो भाई लोग सब कुछ हो गया है बाय द वे। अभी दिखा मुझे, मतलब दिख तो मुझे पहले ही गया था। ये देखो क्या हो रखा, यहाँ से देखो, यहाँ पे निकली हुई कील और हवा नहीं निकल रही इसमें से। सो इसे भी ठीक कराना है। इसी वजह से माइलेज टेस्टिंग में बाधा आई थी, याद है ना, एक व्लॉग था हमारा, चित्रकूट की वजह से आई माइलेज टेस्टिंग में बाधा। तो चित्रकूट ने यही काम तो करा, चित्रकूट ने नज़र लगा दी कि मानव अकेले अकेले चले गया घूमने, इस चीज़ की वो लगा दी नज़र और ये कील घुस गई उसमें। तो कोई नहीं, ये सब तो हो जाएगा ठीक। तो मैंने जो बताया था आपको दैट फाउंडेशन वगैरह सब करना है हमने। न्यू वेंचर जो भी होगा उसकी 50% इनकम हमने, न्यू वेंचर जो भी होगा उसकी 50% ऑफ द प्रॉफिट हमने डोनेट करना है एक एनजीओ में
जो एनजीओ एक अच्छा कार्य करेगी। खैर अभी तो टाइम लगेगा इस काम में, टाइम इन द सेंस कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ अभी भी बाकी हैं। बस अब थोड़ा सा किसी अच्छे काम में पैसा लगाना है, ये मेरी सोच है। बट हाँ, करंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मेरी 3 चल रही हैं, 3 रनिंग बिजनेस है मेरे। वो तीनों में से तो मैं नहीं कर सकता हूँ 50% प्रॉफिट वाली कहानी। बट हाँ, ये जो चौथा मैं खोल रहा हूँ इसमें से डेफिनेटली कर सकता हूँ, क्योंकि इन 3 से तो मैं अभी फ़िलहाल प्रॉफिट से कुछ और भी सोच रखे हैं। बहुत सारी प्लानिंग्स है मेरी, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं मेरी जो मेरी करने को हैं अब आगे पेंडिंग। तो ऐसे ही करके चलेगा मामला। ओह दैट्स जिमनी। अबे ये तो मैं अगर पूरा इस बाइक पे मैं इसको खड़े होके भी देख सकता हूँ, ऊपर इसकी छत है। नीचे है यार ये, ओरिजिनलिटी में ये बहुत ज़्यादा डाउन टू हाइट में छोटी है, बट मॉडिफिकेशन के बाद ये भी अल्टीमेट लगती है। बट हाँ, इसका प्राइस बहुत गंदा आया है, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है। जनरली मेरा ये विचार था कि अगर ये 10 लाख तक आती तो मॉडिफिकेशन के लाइक की व्हीकल बन सकती थी। बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन पोटेंशियल दिख रहा था मुझे इसमें। बट 17 लाख रुपए इसमें स्पेंड करने से अच्छा है कि हम स्पेंड ही ना करें। बड़ा हरामी हो बेटा। फिर 17 लाख के बाद 5 लाख तो मॉडिफिकेशन के ऐसी मान लो। ये तो गाड़ी पेडियम है 22-23 लाख रुपए की। मुझे लगता है मुझे इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलता हूँ आप सभी से ऐसे किसी नए व्लॉग में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय एंड अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग सब एंजॉय कर रहे होंगे आज का ये दिन, यानी कि 31 को ये व्लॉग आ रहा है ना, तो इसलिए आज का ये दिन आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। खुश रहिए, मज़े करिए और इस फेस्टिवल सीज़न को एंजॉय कीजिए। बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।